नीट पेपर लीक मामले में एक्शन जारी है और अब सीबीआई आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही इस मामले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं इसका भी पता लगाने की कोशिश चल रही है। दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक नासिक के प्रिंटिंग पेपर से हुआ है और यही वजह है कि नीट पेपर लीक ने 90 के दशक में नासिक तेलगी मॉड्यूल की यादें ताजा कर दी। दरअसल 1990 में अब्दुल करीम तेलगी नाम के एक शख्स ने सरकारी प्रेस मशीन का इस्तेमाल कर नकली स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ड्यूटी का नेटवर्क तैयार कर 30,000 करोड़ का घोटाला किया था। और अब फिर नीट पेपर लीक में जो दावा किया जा रहा है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट के दौरान लीक किया गया है। वहीं इस दौरान जांच एजेंसियों ने सीकर, अलवर, झुंझुनू और जयपुर में उन 150 लोगों से पूछताछ की है जिनके पास ये गैस पेपर पहुँचाया गया था। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। दायर याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम खैरनार को पकड़ना इतना आसान नहीं था। शुभम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार आरोपी शुभम को पकड़ ही लिया। दरअसल आरोपी शुभम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी वेशभूषा और हेयर स्टाइल सब कुछ बदल लिया, लेकिन पुलिस की सटीक जानकारी और खुफिया इनपुट के आगे शुभम की एक न चली। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा दिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस नहीं गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बिहार से भी नीट पेपर मामले में सॉल्वर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरोह का मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू की तलाश जारी है। आरोपी मेडिकल कॉलेज के 2nd ईयर का छात्र है और पिछले 3 साल से फेल हो रहा है। उसके बाद आरोपी ने खुद का सॉल्वर गैंग बनाकर नीट परीक्षाओं में छात्राओं को पास करने के बदले पैसे लेने का काम शुरू किया। इन दोनों आरोपियों में एक बात कॉमन है, दोनों मेडिकल के छात्र हैं और कॉलेज में फेल होने के बाद ऐसे खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने वाली अपील का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है ये तो नहीं पता, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने इस पर अमल करना शुरू किया है। और यही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में कई मंत्री तो मेट्रो का सफर करते भी दिखे। और ये असर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दबाव का भी होता है, क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे थे कि जब तक मंत्री, नेता, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। जब 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने 2 बार अपील कर डाली तो उसे गंभीरता से लेना ही था। डीजल का उपयोग कम करना होगा, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। खुद पीएम मोदी के काफिले में 50% की कटौती कर दी गई, जबकि उनके एसपीजी वाले सुरक्षा घेरे में 30 से 40 गाड़ियां हुआ करती थी। अमित शाह के काफिले में तो महज 4 गाड़ियां ही नजर आई। सीएम योगी ने भी इस पर बैठक बुलाकर निर्देश दे दिए। रायपुर में तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ई रिक्शा से एक बैठक में पहुंचे और सीएम साय का काफिला भी छोटा था। मार्केट में कटौती की है। पटना में सम्राट के मंत्री एक ही गाड़ी में दिखे तो धामी सरकार के मंत्री स्कूटर से सचिवालय पहुंच गए। एक अपील मेट्रो की सवारी पर भी थी। जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो वहीं दिल्ली और लखनऊ में मंत्री जी ने मेट्रो की सवारी की।